चलिए इस वीडियो में देखने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में हैं। तो इसके पहले की वीडियो बच्चों यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है 30 35 का मासा 5 है। 30 और 35 का मासा 5 है। मासा का मतलब HCF 5 है। 30 35 का लासा 63 गुणा A। तो हमें A का मान क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं हल और सूत्र में। हमें सूत्र पता है, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। वही सूत्र लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होता है HCF गुणा LCM, ये होता है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं कौन कौन सी संख्याएं 30 है और 35, इनका गुणा कर दिया। बराबर में क्या है HCF कितना है 5। LCM तो ऐसा दे रखा है, ऐसा थोड़ी ना हमें चाहिए, हमें निकाल के इसके बराबर करना है, ठीक है। तो LCM की जगह भी हम LCM ही रखेंगे। ये वाला यहाँ मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ से LCM निकालने के बाद जो मान आएगा वही इसके बराबर कर देंगे तो A का मान निकल आएगा। 5 कहाँ आ गया 30 और 35 के बट्टे में बराबर LCM 5 से भाग कर देंगे। 5 सत्ते 35, 30 गुणा 7 बराबर LCM 7 का गुणा कर दो 0 और 7 का 3 में 21। तो LCM कितना आ गया 210। तो LCM तो ये भी है, तो 210 और इसको बराबर कर दें तो क्या कर देंगे, वो LCM कितना है 63 गुणा A बराबर ये वाला LCM कितना है 210। बराबर क्यों कर दिया, जब एक सी चीज है तो बराबर कर सकते हैं। ये यहीं रहेगा और 63 वहां चला जाएगा इसके डिवाइड में यानी कि बटे में, तो 63 बटे में चला गया। 21 एकम 21, 21 दिया 63। तो A बराबर 10 बटे 3 ये उत्तर आएगा। कितना है कितना 5 है। चलो एक बार चेक करते हैं फिर से। 30 और 35 ये क्वेश्चन में संख्या है, मासा 5 है 45 है। हाँ वो क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन अगर गलत नोट है तो आंसर कहाँ से मैच करेगा। तो यहाँ पे 35 की जगह कितना आएगा 45 लिखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो बस अगर 35 लिखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 10 बटे 3 ही तो आ रहा है। तो 35 रखने पर कितना आएगा 10 बटे 3। अगर 45 लिख देंगे 30 और 45 तो आंसर कितना आएगा, तो कितना आएगा 5 आएगा फिर, है ना। समझिए, तो करना क्या है, घर पे यहाँ 45 लिख के A का मान निकाल लेना है, कितना आएगा 5। तरीका पूरा सही रहेगा, ठीक है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है A B दो संख्याओं का मासा 12 है। लिखो नहीं, लिखना है तो पहले किताब में लिखो, ये देख देख के लिखो जाएगा। लिखने में टाइम ना लगता है तो बताओ। A और B दो संख्याएं हैं, इनका मासा कितना है 12 और गुणनफल कितना है 36 है। तब इन संख्याओं का लासा यानी कि LCM में पता करना है, ठीक है। तो यही वाला सूत्र फिर से लगाएंगे। बताओ क्या लिखें
तो अभी क्या करना है, घर पे जाके आप लोगों को, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको 45 यहाँ लिखो और सॉल्व करके आंसर कमेंट करो कि कितना आ रहा है। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो देखो, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और उसके बाद देखेंगे जो अभी 35 की जगह 35 और 30 था, अब कितना होना चाहिए वहाँ पर? 35 और 45 होना चाहिए। देख लो एक बार किताब में 35 46 है। चलो फिर इसको देख लो पहले इस क्वेश्चन को। ये जो बॉक्स दिए हैं जहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है, एक्स वाई जेड की जगह क्या लिखना है ये लिखना है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ जेड है, यहाँ पहले कुछ लिखना होगा। तो 371 को दो भागों में बांट रहा है, 371 को दो भागों में बांटा है इसने, यानी कि इन दोनों का गुणा करें तो 371 होगा। तो जेड का मान कैसे आएगा? इसमें भाग देखना, जेड का 7 का भाग कर दो 371 में, तो 7 का भाग करेंगे, 7 दिया 21, 4 28, 7 का ना 5 बार 35, 2 बचे 21 हो गया, 7 दिया 21, तो जेड का मान कितना आएगा? 53 आएगा। इसी तरीके से इन दोनों का गुणा करा, ये तो लिखा ही है। वाई का मान क्या होगा? इन दोनों का गुणा, तो 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 बचे 15 की 5, 3 बचे 15 और 1 16 की 6, यहाँ से ले 3 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 यहाँ से 4, तो वाई का मान कितना आएगा? 4965। ठीक है, अब हमें लिखना है इसका मान एक्स का, तो 2 का और ये वाई का गुणा करके तो एक्स बनेगा, तो 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 का 5 में 2 पंचे 10, 2 का 6 में गुणा 2 से 12 और 1 13, गलत आया, कितना होगा? 5665 सर 3 पर 15 24। चलो फिर से गुणा कर लो, गलत है तो 3 का गुणा, 3 बचे 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 3 बचे 15 और 1 16, कितनी यहाँ से 1 पीरियड 24, 24 और 1 25, 5 यहाँ से लाइन 2, 3 एकम 3 2 5, हम लोग वहाँ पे एक यहाँ से जोड़ गए, है ना। तो तुम लोग बैठे बैठे करते क्या, उत्तर देखते सिर्फ, उत्तर ही देखना तो काम है, गलत बोलो तो बताओ ना, तब तुरंत की तुरंत बोर्ड पे देखोगे तभी तो पकड़ पाओगे। अब वो किताब में देखते रहोगे तो कहाँ से पकड़ पाओगे। तो इन दोनों का गुणा हासिल हमने कितनी जोड़ ली थी? 1, और जोड़नी कितनी चाहिए थी? 2। तो अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तब आंसर आएगा एक्स का मान। 2 पंचे 10 की 0 और 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 हासिल 11, फिर हासिल 2 पंचे 10 और हासिल 1 की तो 11, कितना आया एक्स का मान? 11,130। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 35 और 45 का मासा है 5, ठीक है, और लासा कितना है? 63A। तो A का मान बताना है, तो सूत्र क्या होता है बताओ? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? HCF गुणा LCM। गुणनफल की जगह कितना लिखें? गुणनफल की जगह 35 गुणा 45 बराबर HCF कितना लिखो? 5। LCM पता करना है, ठीक है, तो जो LCM आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है? 35 गुणा 45 बटे में कितना आएगा? 5 आएगा, और LCM वहीं पे
तीन 32 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम आया अपना कितना 315। अब 315 कहाँ रख देंगे 63 गुणा 1 के बराबर। 63 गुणा ए बराबर 315। ये क्यों बराबर हो गया? क्योंकि सर मुझे ये का मान निकालना है। तुम बताओ। सर इसको बराबर नहीं करेंगे तो ये का मान निकलेगा। तो बराबर क्यों किया? इसके 5 के बराबर कर दे। आंसर तो सर इसी से निकलेगा कैसे पता? क्वेश्चन के हिसाब से। तो बराबर क्यों करा? बराबर इसलिए करा, ये एलसीएम है और ये भी तो एलसीएम था। तो एलसीएम के बराबर एलसीएम करेंगे कि एलसीएम के बराबर एलसीएम को कर देंगे। ये भी एलसीएम है, ठीक है, और ये भी एलसीएम है। इसलिए तो ए का मान निकालने के लिए 63 का क्या लगेगा? भाग लगेगा। अब 63 का भाड़ा आता नहीं है, 7 का तो आता है। 7 एकम 7, 7 नम्मा 63। यहाँ 7 से काटो, 7 चौको 28। कितना बचा? 3 होगा 35 होगा 7 का 35। 7 का ना 35, 9 का भाग करेंगे 9 का ना 45। तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 5। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रहा? सर यही हम लोगों ने फिर से गलत कर दिया, उसके बाद भी तीसरा के लिए। चलो